गुड मॉर्निंग। आज है 17 जून 2026 और आज दिन है बुधवार का। तो आज हम देश और दुनिया की खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम मैं बता दूं कि हम है tomclass.com और हम ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं और वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं जो देश और दुनिया की खबरें हैं, लेकिन शुरुआत में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Tom Class's News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the पहले app. जो है शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। राजनीतिक खबरों में अगर आप देखेंगे तो जो खबर बनी हुई है वो है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो फ्रांस की G7 जो समिट है वहां पे गए हुए हैं, इवेंट फ्रांस में। और वहां पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ जो है ना वहां पे वार्तालाप की है और बातचीत की है। और इसमें हम कई मुद्दों पे हमने चर्चा की, जिसमें कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके जो है ना बातचीत हुई वहां पे। साथ ही भारत और कनाडा के बीच में जो है ना जो व्यापार और इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए जो है ना वहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो ये एक जो है यहाँ पे एक खबर बनी हुई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी है, उन्होंने जो है नेशन वाइड स्टूडेंट आउटरीच जो है उसको सपोर्ट करते हुए जो है ना नीट, यूजी और सीबीएसई की जिसमें पेपर लीक हुए हैं उनको जो है ना उनके प्रोटेस्ट को जो है ना सपोर्ट किया है उन्होंने। राजस्थान में गहलोत जी ने आरोप लगाया है जो ओम बिरला हैं उनके ऊपर कि वो जो है राहुल गांधी की यात्रा जो कोटा में होने वाली है, प्रोग्राम होने वाली है, उसको इन्फ्लुएंस और उसको जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो खबर बनी हुई है। G7 फ्रांस में जो है ना ईवान में जो है ना ये समिट चल रहा है और इसमें कई मुद्दों पे चर्चा हो रही है। इसमें से एक है ईरान एंड मिडिल ईस्ट के टेंशंस को लेके, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके, ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स से रिलेटेड जो इश्यूज खड़े हो रहे हैं उनको लेके, एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल मिनरल्स को लेके जो है ना वहाँ पे जो है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। इसके अलावा मेजर प्रोटेस्ट भी हो रहा है वहाँ पे जो G7 की कंट्रीज है उनके बाहर, और वहाँ पे 20,000 प्रोटेस्टर्स जो है ना वो गैदर हुए हैं। उनका जो मुद्दा है, जो इशू है वो है कि वहाँ जो दुनिया में इनइक्वालिटी बढ़ रही है और जो है ना कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है ज़्यादा। तो इस वजह से जो है ना ये वर्ल्ड हार्मनी और सॉवरेनिटी के लिए जो है ना एक खतरा है और जो है ना एक ये सही चीज़ नहीं है। तो ये उनकी मांगे हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा यूके के डिफेंस स्पेंडिंग को लेके यूनाइटेड किंगडम में जो है चर्चा चल रही है। उनका मानना है कि जो प्रेजेंट स्पेंडिंग है वो जो उनकी मौजूदा जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको जो है ना वो डील नहीं करते हैं। तो वो जो है स्पेंडिंग जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बढ़ाने की जो है ना वहाँ पे बात कर रहे हैं वो। और इसके अलावा झारखंड में हाई स्टेक राज्यसभा इलेक्शंस होने हैं, तो इसके लिए एनडीए और इंडिया दोनों ही गुट जो है वो अपनी तैयारी में जुट गए हैं। तो ये यहाँ पे जो ना झारखंड से खबर बनी हुई है। तो ये है आज की राजनीतिक और जनरल खबरें। अब चलते हैं थोड़ी सी बिजनेस न्यूज़ की तरफ, एक बार रुख करते हैं। बिजनेस न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो जो भारत के जो मार्केट है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनमें रैली और तेजी देखी गई है इस हफ्ते। इसके अलावा इंडिया परस्यूज रेयर न्यू अर्थ सप्लाई सोर्सेस। तो भारत जो है वो रेयर न्यू अर्थ जो है ना वो
जो है वो मतलब कि उनकी सप्लाई को सिक्योर करने के लिए जो है ना वो काम कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है कई देशों के साथ। इसमें से रशिया के साथ एक पार्टनरशिप है और चाइना के साथ जो है ना चाइना के साथ वो डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं हम, तो इसलिए जो है वहाँ पे हमने कोशिशें की है कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों और हम इस चैलेंज से जो है निपट सके। तो रेयर अर्थ का जो है ना इस्तेमाल कई जगह होता है, जैसे कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजीज में होता है। तो ये एक यहाँ पे खबर बनी है। ट्रेड डेफिसिट अंडर वॉच, भारत का जो व्यापार घाटा है उसको जो है ना अ, वो निगरानी में है, क्योंकि जो तेल के दाम है वो बढ़ गए हैं, तो इसलिए जो है ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की जो है आशंका है। इसलिए एक्सटर्नल बैलेंसेस को जो है ना मेंटेन करने के लिए जो है ना वहाँ पे एक आपके तो वहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। जो मई का ट्रेड डेफिसिट था वो था $27.8 बिलियन, तो इतना जो है ना ट्रेड डेफिसिट है। आईपीओ मार्केट रिमेन क्वाइट, तो आईपीओ में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है, तो वहाँ पे जो है ना ये मार्केट क्वाइट है। स्पेस एक्स के जो मार्केट वैल्यू है वो सर्ज हो गई है और वहाँ पे जो है उसकी मार्केट वैल्यू जो है ना $500 बिलियन से जो है ना पार हो गई है, तो एक यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। ऑयल प्राइसेस थोड़े से रिट्रीट हुए हैं जब से खबर आई है कि यूएस और ईरान एक समझौते पे जो है ना रीच कर सकते हैं, तो एक यहाँ पे जो खबर बनी है। Pizza Hut ownership deal. Restaurant giant Pizza Hut is reportedly setting to set up a to be sold as a multi-billion-dollar deal, marking one of the year's major consumer sector transaction. तो पिज़्ज़ा हट की बिकवाली हो सकती है। डील वैल्यू है $2.7 बिलियन की। एक यहाँ पे जो है ना एक जो है समाचार बना हुआ है यहाँ पे। तो इसके बाद चलते हैं और इंटरनेशनल खबरों की तरफ जो है एक बार रुख करते हैं और देखते हैं इंटरनेशनल खबरों में क्या हो रहा है। तो डॉ जोन्स जो है ना वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एस&पी और नैस्डैक में थोड़ी गिरावट है। इसके अलावा यूरोप का स्टॉक 600 जो इंडेक्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें 0.5% की जो है ना आपकी ये तेजी है। निकी भी जो है ना 1% लगभग ऊपर है। न्यूजीलैंड 50 का जो स्टॉक है वो 55 पॉइंट्स जो है ना डाउन है। और S&P ASX जो ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स है वो भी जो है 0.16 जो है ना परसेंटाइल, यानी कि वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। इसके अलावा आप कमोडिटीज में देखेंगे तो जो मेजर गेनर्स हैं वो कोको, कॉफी और पाम ऑयल, इनके दाम जो है ना बढ़े हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड में जो है ना इनकी मतलब कि इनके दाम बढ़े हैं, तो इट इज़ अफेक्टिंग द कंज्यूमर्स ऑफ दिस कमोडिटीज। इसके अलावा WTI ब्रेंट क्रूड के दाम गिरे हैं लगभग 4 से 5% के अलावा मेथनॉल के दाम गिरे हैं 3.5% के आसपास। बुलियन में तेजी है, गोल्ड और प्लेटिनम में तेजी देखी गई है। टॉप लूजर्स रहे आयरन और लिथियम कार्बोनेट और स्टील रिबार, तो इनमें जो है वो गिरावट थी इन कमोडिटीज में। इसके अलावा आप करेंसी फ्रंट पे देखेंगे तो नॉर्वेगियन क्रोन, पोलिश ज़्लोटी और स्वीडिश क्रोन और यूरो और ब्रिटिश पाउंड, इनमें अप्रिशिएशन था, यानी डॉलर इंडेक्स जो है वो कमज़ोर हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर है और जापानीज येन भी कमज़ोर हुआ है, तो यानी कि ठीक है, उनके लिए एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी खबर है ये। बिटकॉइन में गिरावट है, तो ये जो जितने बिटकॉइन है सब जो है गिर रहे हैं। सेंसेक्स में अच्छी तेजी थी, हमने देख चुके हैं खबर। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जापान के मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आए थे और बैंक ऑफ जापान के भी जो है ना इंटरेस्ट रेट वहाँ पे जो है ना उन्होंने 1% कर दी है। तो इंडेक्स जो उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो जो है ना +13 पॉइंट है, तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि इनमें डिप्रिशिएशन है, तो जो है ना उनके एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी खबर है। स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर डिमांड बूस्ट, तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर एंड केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी डिमांड आई है जापान से, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडेक्स अप टू +32, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भी जो है वहाँ पे बढ़ोतरी है, मेनली रिलेटेड विद द यू कैन से करेंसी डिप्रिशिएशन। आउटलुक मैन्युफैक्चरिंग स्टडी एट +13 एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ईजेस टू +19। ट्रांसपोर्ट मशीनरी आउटलुक फॉल्स, तो जो ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी है उसमें जो है ना गिरावट है जापान में। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग का हाल। बैंक ऑफ सॉरी जो जापान है, बैंक ऑफ जापान ने भी जो है ना अपनी रेट जो है 1% कर दी है, तो वहाँ पे जो है उन्होंने बढ़ाई है रेट बेसिकली। इसके बाद देखेंगे न्यूजीलैंड की अपडेट्स हैं। न्यूजीलैंड 50 जो है ना 55 पॉइंट्स डाउन है और वहाँ पे बेसिकली जो है ना वहाँ पे आप कह सकते हो ट्रेड डेफिसिट का एक इशू आ रहा है और इन्फ्लेशन का खतरा है, तो इस वजह से जो है ना इंडेक्स डाउन है और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना इसीलिए जो है ना वाइडन हो गया है। तो ये एक यहाँ पे जो है ना खबर है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फॉल्स, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली वहाँ पे जो है टूरिज्म बेस्ड इकॉनमी ज़्यादा है ये, तो एक तो टूरिज्म से जो है ना थोड़ी सी आय नहीं हो रही होगी और जो है जो सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज जो है ना वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वहाँ पे। ट्रेडर्स आई क्वार्टर 1 GDP डाटा एंड फेड पॉलिसी डिसीजन, तो फेड की जो पॉलिसी होगी उसके ऊपर भी जो है ना
इस कंट्री की जो करेंसी है वो इम्पैक्ट करेगी, और जो सप्लाई चेन है और जो इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पे जो है ना इम्पैक्ट करेगा। तो चिली होल्ड्स इंटरेस्ट रेट एट 4.5%। जो चिली की जो सेंट्रल बैंक है उसने ना 4.5% पे जो है ना रेट होल्ड किया है। तो ये एक आप कैसे वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहा है चिली का जो सेंट्रल बैंक है। इन्फ्लेशन अप टू जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है चिली में 3.9%, ओके, मेनली ड्रिवन बाय क्रूड ऑयल प्राइसेस। इसके अलावा बोर्ड विल इंश्योर इन्फ्लेशन रिटर्न्स टू 3% टारगेट ओवर 2 ईयर्स। तो 3% के टारगेट पे जो है उसको रिटर्न करना है, तो ये बोर्ड का जो है कोशिश रहेगी वहाँ पे। बैंक ऑफ जापान ने रेजेस रेट टू 1%। ये हम देख चुके हैं खबर, हाईएस्ट इन 1995 में जो है ना ये रेट थी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई है। इन्फ्लेशन एक कारण है उसका, बॉन्ड परचेजेस भी जो है ना वो एक अलग से कारण है। यूएस डेटा का रिटेल सेल्स का डेटा आया है जो कि मंथ ऑफ मंथ जो है ना वो गिरा है। तो कंज्यूमर सेंटीमेंट थोड़े से अफेक्टेड है वहाँ पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अभी थोड़ा-सा जो है ना डिक्लाइन में है, और बिज़नेस इन्वेंटरीज़ जो है ना वो 0.1% वो थोड़ी-सी जो एडजस्ट हुई है। तो मतलब मिक्स डेटा है, कोई ऐसा ब नहीं है कि आप कोई इसमें निर्णय या जो है ना कोई ओपिनियन बना सको। एनएचबी हाउसिंग मार्केट इंडेक्स जो है ना वो भी थोड़ा-सा 33 पॉइंट्स अप है। तो फॉलिंग ऑयल प्राइसेस, एआई सेमीकंडक्टर में जो प्रेशर है, सेंट्रल बैंक रिमेन कॉशियस, स्ट्रॉन्ग चिप डिमांड सपोर्ट्स पार्ट्स ऑफ एशिया। तो ये जो है यहाँ पे ये कुछ खबरें हैं। अब चलते हैं, ये थी हमारी इंटरनेशनल खबरें, और एक स्पोर्ट्स की तरफ एक बार रुख करते हैं और स्पोर्ट्स जो है ना न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो कल फ्रांस ने जो है ना सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। ये एक जो है खबर बनी हुई है, ये एक अच्छी शुरुआत है फ्रांस के लिए फीफा वर्ल्ड कप में। रोनाल्डो पोर्चुगल की तरफ से जो है ना आज खेलेंगे। तो पोर्चुगल वर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो मैच होगा 10:30 बजे, आप भारत के टाइम के अनुसार आप इसे देख पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जॉर्डन के बीच में मुकाबला है। तो ये 1:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इसमें आप जो है देख पाएंगे इसको। 18 जून को होगा ये। तो अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस मैच को आप देख सकते हैं। इराक वर्सेस नॉर्वे, तो ये मैच जो है 4:30 बजे होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आप इसको जो है देख पाएंगे। इसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान का वनडे इंटरनेशनल जो है सेकंड वनडे आज जो लखनऊ में खेला जा रहा है 1:30 बजे से, ये आप देख सकते हैं अगर आप क्रिकेट मैच देखना चाहें तो। जडेजा की वापसी हो गई है 2027 वर्ल्ड कप के लिए, ये एक उनके लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड बांग्लादेश बाय 1 विकेट इन वनडे इंटरनेशनल सीरीज। ये इन दोनों के बीच में मैच चल रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है। वैसे ही वेस्ट इंडीज डिफीटेड श्रीलंका बाय 5 विकेट्स इन द थर्ड T20। तो T20 का मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का, जिसमें कि वेस्ट इंडीज ने जो है श्रीलंका को हरा दिया। तो ये एक यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इंग्लैंड डिफेंडर टीनो लिवरामेंटे रूल्ड आउट थ्रू इंजरी। तो इनको इंजरी के वजह से जो है ना इंग्लैंड के डिफेंडर इनको हटा दिया गया है। घाना चैलेंजेस वीजा रिलेटेड। तो घाना ने ना वीजा रिलेटेड जो इश्यूज है उसको लेके जो ना थॉमस पार्टली से जो है ना वो जो है उसको चैलेंज किया है। ये एक खबर यहाँ पे बनी हुई है। ईरान रेजेस कंसर्न ओवर ट्रेवल एंड वीजा कॉम्प्लिकेशन। तो ईरान ने जो है कंसर्न रेज किए हैं जो वीजा और ट्रैवल रिलेटेड जो इश्यूज है उसको लेके। इसके अलावा भारत जो है नीदरलैंड से जो है ना वो हॉकी के प्रो लीग मैच में हार गया है 1-2 से। तो ये यहाँ पे जो है ना खबर है। तो ये थी आज जो है ना स्पोर्ट्स की खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा वेदर की तरफ, और वेदर कैसा है इस हमारे भारत में, इसके ऊपर एक जो है नज़र डालते हैं। तो आप देखिए भारत के कई इलाकों में जो है अब हीट वेव्स का प्रकोप खत्म हो चुका है, और बहुत सारे इलाकों में जो है ना बारिश हो रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, और नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र है, त्रिपुरा हुआ, आसाम हुआ, यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पे बिजली के साथ हैवी बारिश होने की जो है ना हमारे नॉर्थ ईस्ट में आशंका है। तो ये एक जो है ना नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहें। वहाँ पे हैवी फ्लड और जो है ना हाई रिस्क ऑफ फ्लड है आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में। तो इन क्षेत्रों में जो है ना फ्लड आने की आशंका ज़्यादा है। तो आप अपना बचाव करें और अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करें इन रीजन्स में। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे दक्षिण भारत में जो है ना अच्छी बारिश हो रही है। आप कर्नाटका के तटवर्ती इलाके, गोवा, और आप कह सकते हैं मुंबई में भी अच्छी बारिश है। और बैंगलोर में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, अच्छी बारिश है यहाँ पे। चेन्नई का तापमान अच्छा है, बारिश के आसार नहीं है, लेकिन साउथर्न तमिलनाडु में बारिश होगी, केरला में बारिश होगी। हैदराबाद का 29 डिग्री का तापमान है। जो आंध्रा है उसका जो उसमें जो है ना वहाँ अच्छी बारिश हो रही है।
इसके अलावा कलकत्ता में अच्छी बारिश हो रही है और आप कह सकते हो झारखंड में अच्छी बारिश है। पटना का 31 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। इसके अलावा दिल्ली का 33 है, लखनऊ का 34, वाराणसी 35, गुवाहाटी 37, अलीगढ़ 33। तो इस बेल्ट का जो तापमान है वो लगभग 30-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होने की आशंका है और जो है ना बिजली के साथ वो जो है ना काफ़ी हैवी बारिश वहाँ पे होगी। वैसा ही जो है हमारे पहाड़ी इलाके आप कह सकते हो जो गिलगित बल्तिस्तान है जो भारत का हिस्सा है, और जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे भी जो है हैवी रेनफॉल होने की जो है ना एक उम्मीद है। इसके अलावा आप हरियाणा में बिजली के साथ जो है ना बारिश होगी। दिल्ली में वह जो है ना बारिश होने के आसार है। अ, आप सिर्फ देख सकते हैं जो हमारे गुजरात के कुछ इलाके हैं और वेस्टर्न राजस्थान है, जो अरावली पर्वत की उस साइड का एरिया है, वहाँ पे जो है थोड़े से रेनफॉल की थोड़ी सी शॉर्टेज है। लेकिन बाकी के भारत में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे जो है ना बारिश हो रही है और बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस रीजन में यानी कि महाराष्ट्र विदर्भा वाला जो क्षेत्र है, तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है और जो सेंट्रल इंडिया का आप कह सकते हो, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बारिश के आसार कम है इस क्षेत्र में। यानी कि आप ये 3-4 स्टेट लगा सकते हो, यानी कि एमपी हो गया और फिर जो है हमारा विदर्भा वगैरह जो महाराष्ट्र का जो डीप इंटीरियर वाला क्षेत्र है और तेलंगाना, यहाँ पे थोड़े से बारिश के कम आसार हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप जो है यहाँ से जो है बारिश हो रही है और यहाँ से जो है ना यहाँ से मानसून आ चुका है, साउथ वेस्ट मानसून। तो ये थी हमारी जो है ना मानसून और आप कहिए तो जो वेदर क्लाइमेट और वेदर एंड क्लाइमेट की जो न्यूज़ है। अब हम तो ये थी आज देश और दुनिया की खबरें। हम हैं tomclasses.com और आज दिन है 17 जून 2026 का और दिन है वेडनेसडे। तो हम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे कल की खबरें लेके, लेकिन जाने से पहले मैं आपको Global access. tomclasses.com और हम ऑनलाइन Focused और ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी insights. कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Focused और insights. हम कई एग्जाम्स की तैयारी Your कराते हैं। world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. इसके अलावा Seamless navigation. Tom Classes updates wherever you are. Download the vision. Connect with the source. तो हमारी ऐप गूगल Tom AI Classes. पावर्ड ऐप है, तो आप हमारी जो है ऐप Your गूगल प्ले स्टोर path से to डाउनलोड the करें और forefront. एक फ्री ऑफ कॉस्ट Available now. तो साथ ही जो है ना हम वहाँ पे विभिन्न समाचार भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप और तो आप हमें मौका दें और आप हमारी ऐप जो है Tom Classes तो News. चलिए हम कल फिर Knowledge simplified. Your world of learning available now मीट अगेन on all